जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ज़रूरी है अपने आप का ख्याल रखना। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, आप प्रेजेंटेबल लगेंगे, तो आप कहीं जाएंगे या ऑफिस में जाएंगे, काम के लिए जाएंगे, या ख़वातीन घर पर होंगी, या हजरात भी, इवन हम कहते हैं हजरात को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। लोग कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा किसी से मिलते हैं, अगर इतनी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी होती है तो आपका दिल करता है आप दोबारा मिलें। इंसान अच्छी बात करता है तो उसको अपने आप को अच्छा दिखना और लुक्स के वाइज भी अपने आप को बेहतर रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बीमारियां भी होती हैं, जल्दी बीमारियों के हवाले से अगर बात करें तो लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। तो हम कहते हैं इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप सेहतमंद हैं, सब सेहतमंद है। आप सेहतमंद नहीं, आप कैसे लोगों का ख्याल रखेंगे। आज इसी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो पर्सनालिटी, वो डॉक्टर, वो आपको इतना खूबसूरत बनाने वाली, जो आपके कोई भी मसला होगा जिल्द के हवाले से उसको सही करने वाली, तो खुद भी बहुत प्यारी हैं, खुद भी बहुत खूबसूरत हैं और आप सबको भी खूबसूरत बनाती हैं, डॉक्टर अमरीन रोशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के तो काबिल ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं डॉक्टर अमरीन, एक बात है, कहते हैं ना कि अपने आप को इंसान जब अच्छा प्रेजेंटेबल रखता है तो वो दूसरे को भी, मतलब ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसको देख के लगे डॉक्टर साहिबा आपने क्या अपने लिए किया, आप हमें ऐसा बनाते हैं बस। नहीं देखिए, आप नाज़िया, हम कितने अरसे से साथ में दोस्त हाँ, हैं। हाँ, इस दोस्त भी हैं एंड आई हैव इवन सीन यू एग्जैक्टली, यू वर द सेम। आज से अगर 7 साल पहले भी देखो तो आप सेम है, माशाल्लाह, मेंटेन रखा हुआ है खुद को। ठीक है, अच्छा, एक जो है ना टेक्निकल मसला है, हाँ, तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और बात हो रही है आपके स्किन के हवाले से। हमारे साथ ब्यूटीफुल डॉक्टर अमरीन रोशन मौजूद हैं, जो खुद इंसान खूबसूरत हो तो ज़्यादा दूसरों को खूबसूरत बना ही देता है ना, है ना? पर आपको पता है कि शक्ल आस्ते आस्ते ढलने शुरू कर देती है एक एज के बाद। अच्छा, हमने तो देखा है, अभी तो मैं इतना इंस्पायर हो रही थी वो जो हॉलीवुड स्टार्स को देख देख के। जी भाई 75, 80, 65 एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। अच्छा देखें, ऐसे तो खूबसूरत नहीं लगता जी, उनके ऊपर कोई ना कोई ट्रीटमेंट्स तो हो रहे होते। कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको 50 के बाद ऐसा बना देते हैं कि यू लुक यंग एंड इवन हेल्दी एज वेल? मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने शक्ल को खूबसूरत कर दी, आप अंदर से आपके आज़ा जो है वो बेकार होते चले जा रहे हैं, तो ये अंदर के आज़ा भी अच्छे रहें। मैं आपको बताऊं, मैंने ना बाहर भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया। अब क्योंकि 19 ईयर्स हो गए, तो मैंने आपस बैठ के एक दिन सोचा कि जितने साल बाहर काम किया ना, मिक्स एंड मैच, यहाँ काम किया, मैंने एक चीज़ का डिफरेंस देखा है। जो बाहर गोरे हैं ना, वो एक 40 इयर्स ओल्ड औरत को उसके जैसे अगर माथे पे 4 लाइनें आ गई हैं, वो एक लाइन छोड़ देते हैं। वो कहते हैं एक्सप्रेशंस छोड़ दो और कुछ करेक्शन कर दो, वो कम्प्लीटली करेक्ट नहीं करते। जो एज है चलो ठीक है, जो अच्छे मैं डॉक्टर्स बता रही हूँ, जो LA में बैठे हुए हैं, ब्रेवली हिल्स में, इंपीरियल कॉलेज में, मतलब ऐसी जगहों पे ना, मैं अलग अलग मुल्कों के नाम ना लूँ तो कॉलेजेस के, स्कूल्स के और उनके नाम ले लूँ जहाँ ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। पर हमारे मुल्क में ना डॉक्टर प्रेशर में आता है पेशेंट के। पेशेंट एक होता है, बहुत पैसा लेके आता है, वो कहता है कि इतना इतना मेरे पास अमाउंट है, ये मेरा बजट है, मुझे खूबसूरत से खूबसूरत बनना है, मेरी अभी शादी हो रही है एंड आई वांट टू लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल, कपड़े मैंने जो भी पहनने हो, शक्ल मेरी प्यारी हो, आजकल का ये ट्रेंड है। तो मैं उनको देखती हूँ, फीचर प्यारी होती है वो। 19 साल की लड़की को और आप क्या करो, तो उसको क्या चाहिए होता है, क्या वो कहती है? एक तो बिल्कुल चिजल, मेरी बिल्कुल जॉ लाइन ऐसी हो, पिक्चर्स लाके दिखाती है, आलिया भट्ट की, हानिया आमिर की, प्यारी प्यारी सेलिब्रिटीज़ की, कि उनकी जो इंस्पायरेशन है, वो कहती है मुझे ऐसी चिजल्ड बिल्कुल चाहिए। एक तो चिन हर किसी को, फिर उनको फिर चिन भी चाहिए, एलोंगेटेड, नोज भी चाहिए, बटन नोज, फिर उनको एक आईब्रोज चाहिए, बिल्कुल वो ब्राउज चाहिए उनको, जो कि जिसको कैट आइज हम कहते हैं, कि उनको जो है ना एक कैट आइज चाहिए, कि वो कहते हैं कि ब्राउज हमारे लिफ्ट कर दो धागों से। फिर वो कहती हैं कि हम डिफरेंट लगे शादी पे, अब कपड़ों से रुझान से ज़्यादा शक्ल को चेंज करने का। तो हमारे मुल्क में कहा जाता है कि मेरी हर लाइन हटा दो। उसमें होता क्या है कि करते कराते पिलो फेस बन जाता है। फिलर्स पे फिलर्स भर दो उनके कहने पे। अगर हम पे छोड़ दें
तो हमें पता है कि कुछ कमी छोड़नी है, क्योंकि हर वो इंसान जिसमें थोड़ी कमी हो वही खूबसूरत लगता है। एक मैं रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें ये था कि अगर आपने फिलर्स या बोटॉक्स आप ऐड कर देते हैं फेस पर, तो आपको एक ना इंसान खपती भी हो जाता है कि मुझे ना और बोटॉक्स लग जाए, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे और लग जाए। क्या आप बोटॉक्स पे बोटॉक्स लगाएं तो क्या वो आपने जो बताया कि एक पिलो फेस बन जाता है, क्या वो वाकई बन जाता है? तो पहले बोटॉक्स को डिसॉल्व करना जरूरी होता है, फिर नए सिरे से लगाएं, क्या करना चाहिए? देखिए, बोटॉक्स कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भी नहीं होता। फिलर हमेशा डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा। बोटॉक्स टॉक्सिक है, वो कभी डिसॉल्व, वो अपने वक्त के साथ छूटेगा। कितना टाइम लगता है? मसल्स को देखिए, बोटॉक्स दुनिया का बेस्ट बोटॉक्स भी अगर करें, उसकी लाइफ ही 3 महीने है। जब पहली दफा कोई कराएगा तो 6 माह। अच्छा। इतना भी कोई बड़ा, बहुत काम करके अब देख लिया मैंने। बड़े से बड़ा अच्छे ब्रांड का बोटॉक्स जो होगा, विदाउट टेकिंग एनी ब्रांड्स नेम, वो बोटॉक्स 3 मंथ्स तक चलेगा। पर जो पहली दफा टच कराएगा ना, उसका 6 मंथ्स चलेगा, उसके बाद हमेशा 3 मंथ्स। पर एक उसूल है, एक दफा किसी ने बोटॉक्स करा लिया, वो मसल आपको पता है ना, पैरालाइज फ्रीज कर देता है, एक्सप्रेशन फ्रीज। 1 साल तक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि रिपीट ना कराए, भले लाइनें आए। देखें, मुझे भी लाइनें हैं, आई एम 42, मेरी लाइनें हैं, 3-4 लाइनें हैं, कुछ लाइनों को छोड़ देना होता है। सही है। कुछ फ्लॉज के साथ आप अच्छे लग रहे होते हो, कुछ एक्सेप्टेंस करनी होती है कि हाँ, मैं कहीं से कुछ खड्डे हैं, कुछ निशान हैं, और इसमें मुझे चलना है, और वो बंदा अच्छा लग रहा होता है। वजह क्या है? जो बिल्कुल खूबसूरत है ना, फ्लॉलेस है, उसको एक तो हजारों नजरें लगती हैं। हर बंदा उसको देख के खुश कभी नहीं होगा, जेलस जरूर होगा, जेलस ही होगा। छोटे मोटे फ्लॉज अपने चेहरे पे छोड़ देने चाहिए। ये मेरा कहना है। ये पता है कि एक दो मेरे साथ हुआ था, मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, तो उसको ना डेंट लग गया तीसरे दिन। अच्छा, मैंने डेंट सही नहीं कराया उसका। सही किया। इसलिए मैंने कहा आज इसको नजर लगी है, कल फिर ना लगे रहे। और सर यार डेंट वाली गाड़ी से मैंने कहा रहने दो, मुझे नहीं सही कराना। नजर बरक है ना, आपको पता है ना, नजर लगती है, इसीलिए छोटी मोटी। हाँ, बाकी रही बात, अगर बिल्कुल उस पर प्रोफेशनली बात करें, जो लोग कुछ कराने आते हैं कि हमें ये चेंज कर दो, तो आज चेंजेस आजकल बहुत कुछ होता है। पर मैं तब भी कहती हूँ कि उतना कराएं जितना आपके फेस पे सूट करे। अच्छा, ये जो होता है ना कि कहते हैं ना, प्लीज ये हमने तो ये करवाना ही नहीं, ये उन लोगों को देखकर खौफज़दा हो जाते हैं लोग कि अगर हमने बोटॉक्स करा लिया तो हमारे लिए तो हम ये तो वो जो बिल्कुल एक पपेट फेस होता है वो बन जाएगा। तो इसके लिए लोगों को आप क्या सजेशंस देंगी कि आके कंफर्टेबली करवा लें? आपने लेकिन कहा कि 1 साल तक बोटॉक्स ना छेड़वाएं। फिलर्स आप रिपीट करा सकते हैं। अच्छा, फिलर्स कितने अर्से तक खत्म होते हैं? फिलर्स को लगते हैं 6 मंथ्स। अगर एक इंसान अगर स्मोकिंग नहीं करता, वेपिंग, शीशा कुछ नहीं लेता, तो उसका वो फिलर्स 1 ईयर चलेगा मजे से। और क्योंकि बॉक्सेस पे लिखा हुआ है 8 to 10 मंथ्स, 10 to 12 मंथ्स, तो इसको कुछ सोच के लिखा है सारे लोगों ने जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए। पर अगर कोई अपनी हेल्थ का ही ख्याल नहीं रखता और उनका बहुत इनहेलिंग, मतलब अब स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा है या क्या, तो नहीं रुकता फिलर, फिर नहीं रुकेगा, नहीं रुकता, फिर ये जल्दी डिसॉल्व। फिर उनको हम लिखवाते हैं, बताते हैं, उनको कहते हैं देखिए ये साल भर का ट्रीटमेंट है, आप पे रहेगा 4 महीने। हम 4 जान के बोलते हैं। जब उनका 6 महीने भी रहता है ना, दे आर हैप्पी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि एक तो ये चीज़ होती है कि आपने फिलर्स वगैरह कराए, एक होते हैं कुछ लेजर ट्रीटमेंट्स या हाइपो वगैरह होता है, ये कितना करामद होता है? सबसे पहले तो लेजर्स कराने चाहिए। अगर लिफ्टिंग की बात करें, पहले फेस लिफ्ट को लेजर से टच करना चाहिए। ठीक है। जो वो फेस जिसने कभी जिंदगी में कोई लिफ्ट नहीं कराया, समझे 35 से आप शुरू करें। किसी ने 35 में खुद को मेंटेन नहीं रखा, बहुत हेल्दी था, फिर पतला हुआ, फिर उसने फेस सैग कर लिया, तो पहले मशीन से लिफ्ट कराए। जितना रिजल्ट आए उसी में खुश रहे 1 साल। उसके बाद आए वो फिलर्स बोटॉक्स पे, फिर वो थ्रेड्स पे, फिर आखिरी में सर्जरी, सर्जरी कराए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो तो जिस तरह हमने अभी बात की कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं। इवन मैं कराती हूँ, मैं तो हमेशा बताती हूँ भाई मैं बिल्कुल ट्रीटमेंट्स कराते हैं। आप इतने अच्छे कभी भी नहीं लग सकते हैं जब तक आप थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स कराना ज़रूरी होता है आपके लिए। बिल्कुल, हाँ। तो आप अब लोग देखकर उन सेलिब्रिटीज़ को आपके पास आते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा ही बना, जैसा हानिया का आपने कहा, सब कुछ ऐसे बना दे, तो उनको गाइडलाइन क्या देंगी आप, और कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो वाकई आप करा कर आएँ और करवाएं? मैं उनको कहती हूँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है ये सेलिब्रिटी सब ने कोई ट्रीटमेंट कराया, हो सकता है उन्होंने इतना डाइट अच्छा रखा हो, इतनी अपना वर्कआउट और अपना हेल्दी डाइट रखा हो, क्या पता। आलिया वाली अगर बात करें तो उनका आप ये देखें कि उन्होंने अपने आप को कितना ट्रिम और स्लिम रखा है। जी,
तो जाहिर बात है चिजल फेस नेचुरली हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। पहले तो कोशिश करें कि नेचुरली करें, अच्छी डाइट और अपना अच्छा खाना पीना रखें, फजूल चीज़ें जो छोड़ दें, बहुत ज़्यादा शीशा वीशा करना। ये पार्टी में लोग जिनको नहीं भी करना ना, मेरे पास पेशेंट आ जो कहती हैं डॉक्टर अमरीन मुझे नहीं करना होता, पर अगर मैं पार्टी में बैठी हूँ मैं ना करूँ तो मेरा इंसल्ट है कि लोग कहेंगे कि शी इज़ नॉट कूल। इसलिए भी लोग करते हैं, वो लोग सब छोड़ दें, या तो दावतों में जाना छोड़ दें जिन पे करना इतना ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ दावतों पे जाना छोड़ दो ना, खाना भी एक्स्ट्रा खाया जाता है। देखिए आप और मैं बिजी है ना कि हम दावतों पे हम स्किप कर सकते हैं, पर जो हाउस वाइफ हैं वो दावतों पे ज़रूर जाती हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। और सोशलाइजिंग करनी भी चाहिए टरें, पर हर चीज़ में को कॉपी नहीं करना चाहिए कि अगर वो शीशा कर रही है तो मैं भी करूँ। इससे खूबसूरती जाती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, तो ये कोई भी टॉक्सिकेशन वाली चीज़ ना ले जो आपके अंदर जहरीले मवाद जा रहे होते हैं। जी, और अगर बात करते हैं कि ट्रीटमेंट्स की, आप अपने आप को नज़र में रखो 30s के बाद, बाल एंड देन चेहरा। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आने के लड़कियों की रिसेंटली शादी होने वाली होती है, वो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट कराएं जिससे वो फ़ौरन से खूबसूरत लगें और फ़ौरन से फ्लॉलेस लगेंगी? तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे फिर मिलेंगे। डॉक्टर अमरीन रोशन हमारे साथ ही मौजूद होंगी, आप भी हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और बात करेंगे। अब हम अमरीन रोशन, डॉक्टर अमरीन रोशन से स्पेसिफिकली लड़कियों की जो शादी होने वाली होती है तो कोई ना कोई मसला ज़रूर आता है, यार दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल। अमरीन, एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट आपके पास है, वो है, मैं तो उसे मैजिकल ट्रीटमेंट कहूँगी क्योंकि मैंने अपनी आँखों से वो देखा कि एक लाइट है जी, वो आप ओमनीलक्स, हाँ क्या कहते हैं उसे, ओमनीलक्स, ओमनीलाइट जी, वो आप लाइट देते हो और इतना खूबसूरत चेहरा एकदम से हो जाता है। एंड इट लास्ट फॉर 1 मंथ आई थिंक, इससे कुछ होता है। लोग आते हैं 2 वीक्स में भी कराने के लिए। हाँ। हम लोग 2 सिटिंग्स भी देते हैं महीने की, पर आपके ऊपर है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो 1 मंथ इज ऑल्सो इनफ। 20-25 मिनट्स तक की वो लाइट है। एंड उसमें 2 होती हैं, रेड एंड ब्लू। ब्लू इज फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड रेड इज फॉर ब्राइटनिंग, लाइक जो आपने ब्राइट्स के लिए बोला, ब्राइट स्किन के लिए ना बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है उससे। तो ये कि उसके बाद जब लड़कियां जो है जाहिर बात है वो मेकअप के बगैर भी शादी के बाद घूमेगी फिरेंगी, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि वो ये वाला जो है आपके पेशेंट को फर्क पड़ा था ना जो आपने बहुत ज्यादा, मैं उसके देख के मैंने कहा तुम्हारी तो स्किन ही अलग होगी, और मैं अभी देखती हूँ तो साबित डिफरेंस मुझे महसूस होता है कि उस वक्त और था अभी और है जी। मैंने कहा उस वक्त बहुत अच्छा हो गया था, मतलब विदाउट इवन फाउंडेशन कराते रहना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है, वंस यू एंटर एस्थेटिक्स में यू हैव टू कीप ऑन कमिंग एंड फिर आपको ये कराते रहना होता है। अच्छा, एक्ने अगर हो जाए तो लड़कियों के लिए बड़ा परेशानी का बायस बड़ा परेशानी। अच्छा, उसके बाद स्कार्स भी हो जाते हैं अगर सही भी हो जाए तो दोनों बताइएगा। एक्ने होती है ना बहुत प्यूबर्टी की एज में, बच्चा 12-13 साल की लड़कियों को, 15-16 साल के बॉयज़ को एक्ने शुरू हो जाती है सडनली, विद इन 1 मंथ वो एग्रेसिव हो जाती है। अगर उसी वक्त ही ट्रीटमेंट नहीं किया या छोड़ दिया कि बेटा कोई बात नहीं, ये आपकी हार्मोनल एक्ने है, अगर हार्मोनल एक्ने भी है तो मैं यही कहती हूँ माओं को, सबको ट्रीट कराओ ना, ऐसे छोड़ देंगे इस तरह तो नहीं करना। तो जो इनिशियली जो एक्ने स्टार्ट होती है वो राइट टाइम होता है उसको ट्रीट करने का। हमें फ़ौरन ही, पहले ये लोग सोचते हैं पहले टोटके कर लो, एलोवेरा लगा लो, चीज़ें लगा लो, ये गट से आ रही होती है एक्ने, या ये यूट्रस से फॉर फीमेल या गट से आती है बच्चों में। तो ये 2 ही रास्ते हैं। अगर गट से आ रही है, अगर मैदा ख़राब है, बच्चा तीखा बहुत खा रहा है, मीठा बहुत खा रहा है, किसी मैदे की वजह से अगर मुंह पे एक्ने आ रही है तो गट को सही करना पड़ेगा। पहले अपना अंदर का तो सही करेंगे फिर अच्छा एक्ने फौरन सही हो जाएगी। अगर अंदर से हार्मोनल जो हो जाती है, जो हार्मोनल एक्ने भी है ना, उसमें भी हार्मोन टेस्ट होता है पूरा। ठीक है, आपने पूरे हार्मोन्स टेस्ट करा दिया, उसमें आपको क्लिक करना होता है कौन से हार्मोन्स हैं जो डिस्टर्ब हैं। जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं उनको करेक्शन में ले आए, आपका एक्ने खुद चला जाएगा, ना कि ऊपर कुछ मलने से। तो मैं सबको कहती हूँ कि मलने से और ऐसी दवाइयाँ एक्ने की खाने से पहले अपने हार्मोन्स को सही करें, और उसके बाद अच्छा इसका इलाज फिर हो जाता है विद द लेजर्स एंड स्टफ। फर्स्ट स्टेप होता है कि अपने हार्मोन्स या जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करें, 3 महीने लगता है। फिर आप आए एक्ने की मेडिसिन पे, 3 मंथ से 6 मंथ तक वो खाएं, टाइम लगता है, 1 साल लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर आ जाता है बस, फिर आखिर में आ जाता है एस्थेटिशियन का, हम जैसे डॉक्टर्स का काम। ठीक है, फिर हम लेजर पे ले आते हैं बच्चे को। ठीक है, 3 सिटिंग्स से 4 सिटिंग्स होती हैं। CO2 फ्रैक्शनल एक लेजर है जो एक्ने का एक एक दाग धब्बा दूर करता है। अभी यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं,
अब छोटे छोटे खड्डे रह जाते हैं उन एक्ने के जिस पे दाने में पस था, उनको आस्ता आस्ता सब्स्टिट्यूशन करके फिल करना होता है स्कार फिलर से। ये फिलिंग कैसे, मतलब स्कार फिलर होता है वो बारीक, बिल्कुल धागा, सुई धागे जैसा सीन है कि अच्छा। इतना बारीक काम करना पड़ता है जैसे एम्ब्रॉयडरी की तरह। एक दफ़ा चेहरे पे कर दिया, वो 1 साल से ज़्यादा रहता है फेस पे, फिर वो बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर वो पेशेंट कहती है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं कभी कराया था। तो हर चीज़ के ट्रीटमेंट है। तो अगर चिकन पॉक्स वगैरह के भी निशान वो हो, कभी नहीं जाते, वो नहीं किसी जाते। फिलर से भी नहीं जाते। अच्छा, ये क्योंकि एक्ने के चले जाते हाँ। हैं लेकिन चिकन पॉक्स के नहीं जाते। चिकन पॉक्स के आज तक कोई स्कार जितने मैंने किए कभी सेट नहीं हुआ। ये वजह क्या है कि बहुत डीप होते हैं वो? हमने पूछा भी बहुत, वहाँ से मसल टोन ही खत्म हो जाता है बिल्कुल, वो फिल ही नहीं हो सकता। हाँ, उसकी फिर सर्जरी हो सकती है। हाँ। तो रिकंस्ट्रक्शन, अब आप बताएं एक खड्डे के लिए या एक दो चिकन पॉक्स के दाने के लिए कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाएगा। नहीं करवाएगा, इतनी वो कहेगा इतना खर्चा मैं क्यों करूं, खर्चा भी क्यों करूँ, इतनी अंडर सर्जरी क्यों जाऊँ, अंडर जीए जाना। राइट, ओके। और उसमें चांसेस भी पता नहीं सही होने के हो नहीं सही हो जाता है, सही हो जाता है। फैट ड्राफ्टिंग होती है, कहीं से फैट निकाल के वहाँ डाल देंगे। हाँ। बड़े अच्छे अच्छे प्लास्टिक सर्जन हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। हाँ। पर इतनी बड़ी सर्जरी की तरफ एक दाने के लिए कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता, वो कहता चलो इतना सा दाना है, रहने दो उसको, रहने छोड़ दो, दो, रहने दो, हाँ। छोड़ दो, क्या जरूरत है सेकंड। अच्छा, आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बता दें जो एक और क्वेश्चन जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो शक्ल के साथ साथ ट्रीटमेंट्स कराते हैं, ठीक है, बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर्स, सब कुछ होता है, लेकिन वो जिस्मानी तौर से भी बड़े हेल्दी लग रहे होते हैं। ये नहीं कि हड्डियां टूटी फूटी हैं और शक्ल के खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? बहुत अच्छी डाइट है, रह के देखा है मैंने गोरों के साथ। उनका डाइट हम कर ही नहीं सकते, हम 2 दिन में चिढ़ जाएंगे। हम ये घास फूस नहीं खा सकते, हम लोग नहीं कर सकते कि हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट में, चले ब्रेकफास्ट में तो वो क्रोसॉन्स भी खाते हैं हमारी तरह, पर हम ये नहीं कर सकते कि फिर पूरा दिन भूखा रहे, 12 बजे एक दोपहर का खाना खाकर फिर हम पूरा दिन भूखा रहकर फिर 6 बजे खाना खाकर फिर पूरी रात जागे भी रहें तो कुछ ना खाएं। ऐसा हम नहीं कर सकते ना, हमें तो 6 वक्त का खाना चाहिए, रात को पॉपकॉर्न्स भी चाहिए 10 बजे मूवी देख रहे हैं तो। नहीं, जिसको ना चाहिए हो तो क्या करे फिर और देखिए तो सकता है ना, देखिए छोटा छोटा हम खाते हैं ना। अगर लिटरली यहाँ पे इतनी, अब कराची में, मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, इतना एडवांस हो गया है माहौल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देख रही हूँ लड़कियाँ इतनी फिट हैं, लड़के इतने फिट हैं, वो उसी तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप पेट भर के ना खाओ, हाँ, या आप मुट्ठी भर खाओ, हाँ, और अपने पोर्शंस में खाते और रहो। जो ये पोर्शंस में खा रहा है वो मेंटेन है। लेकिन सही वाला पोर्शंस भी खाएं, ऑयल बहुत ज्यादा ना हो, हाँ, प्रोटीन, फाके भी ना करें, अपने और फाके भी नहीं करें। अच्छा, बहुत अच्छी आज आपसे बात रही। सिर्फ एक और सवाल मैं करना था, जो कॉकटेल जो इंजेक्शंस होते हैं, जो विटामिन्स वगैरह के, इसके बारे में बताएं। बड़ा ही खूबसूरत कर देती हैं वो, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, और वो बहुत एडिक्टिव होती हैं कि बार बार आके लगाओ। पर उसको लगाने से पहले और पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद एक किडनी का वर्कअप ज़रूरी है, क्योंकि ये देखना होता है हमें कहीं कोई ऑर्गन तो हिट नहीं हो रहा। पर यह है कि जो कॉकटेल्स बन गए ना, इसमें हाई क्वालिटी भी आ गई है, तो ये लगा तो लोग गोरा तो हो रहे हैं, पर कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो बहुत सांवला है, जिसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो वाले इन कॉकटेल्स पे चला जाए, आप जैसा ना जाए, नहीं जाना चाहिए। तो कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं किडनी के जो करवाना चाहिए? UCLFT, मतलब किडनी का टेस्ट होना चाहिए कि जिसमें हम लोग UCLFT, CBC, एक आप जब जाओगे किसी भी लैब में तो आप उनको सिर्फ ये कहोगे कि हमारा किडनी का वर्कअप करा दें। अच्छा। तो वो किडनी, लिवर सब टेस्ट एक साथ करा देंगे। ठीक है, सही है, ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बातें आज हुई हैं, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से स्किन के हवाले से बहुत सी चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच। अपने आप को अपग्रेड रखना बड़ा ज़रूरी होता है, नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो जो नई टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर बात है, रिसर्च के बाद आती है, तो जब उसे अप्लाई करेंगे, यू विल लुक ब्यूटीफुल, यू विल लुक नाइस। तो अपने आप को कभी पीछे ना रखें, हमेशा जो है आगे टेक्नोलॉजी की तरफ ज़रूर जाएँ और अपने आप का ज़रूर ख्याल रखें। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।